कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से आदिवासियों के हक की बात कर रही है। मोदी सरकार पर उनके अधिकारों का हनन करने का आरोप लगा रही है। आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन छीनने का आरोप लगा रही है, जिससे सरकार पहले ही घिरी हुई थी और अब विपक्ष ने मोदी सरकार की मुश्किलें दोगुनी करने का काम किया है। मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव, देश में उनकी स्थिति और अत्याचार को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी की है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें कहा गया कि पूरे देश के अंदर दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों, अति पिछड़ों के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न इस हद तक है कि थाने और कोर्ट में भी जाति धर्म के आधार पर पक्षपात होता है, जबकि संविधान में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की बात कही गई है। अधिवेशन के बाद कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। अधिवेशन के दौरान ये भी तय किया गया कि देश में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कई स्कॉलरशिप में आय सीमा 2.5 लाख रुपए निर्धारित है, जबकि EWS श्रेणी के लिए सीमा 8 लाख रुपए है। ये पक्षपात है, इसीलिए हम सामाजिक वर्गों को साथ लेकर एक मजबूत मंच तैयार करेंगे ताकि उनकी आवाज को कोई अनसुना न कर सके। जरूरत पड़ने पर हम इस लड़ाई को न्यायालय में भी ले जाएंगे और हर स्तर पर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। इस दौरान विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार की। 20 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस आर पार के मोड में दिखाई देगी और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। वहीं आदिवासी, दलित के हक में भी अपनी आवाज बुलंद करेगी। इसकी जानकारी भी खुद कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने दी है। उन्होंने साफ कहा, 20 जुलाई को जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दलित और माइनॉरिटीज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हैं उसके अगेंस्ट में, और उत्तर प्रदेश में दलित और माइनॉरिटी विभाग की तरफ से स्टेट और नेशनल दोनों को मिला करके एक बड़ा कार्यक्रम करना एडवाइजरी काउंसिल का, ये प्रमुख कार्यक्रम है। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग और SC विभाग की तरफ से इस अभियान को देश के सभी राज्यों तक ले जाया जाएगा। जहां भी इस तरह के उत्पीड़न और अन्याय के मामले सामने आएंगे, वहां हम संयुक्त रूप से पीड़ितों के साथ खड़े होंगे और हर संभव मदद करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के मन में ये विश्वास बना रहे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में सभी को न्याय और समान अधिकार मिलता है। ऐसे में अब आने वाला 20 जून बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।